प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं आपका पूरा का पूरा वायरल पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। यानी कि बीएसटी से परीक्षा 2026 का 20 महीने वाला पूरा का पूरा वायरल पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। आप सभी विद्यार्थियों में बता दो, बीएसटीसी का 20 महीने का प्रथम पारी वाला पेपर आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, अगर आपका भी सपना है बीएसटीसी में पहले बार में सिलेक्शन लेना, तो आज के इस पेपर को पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आप बाद में मुझे बताओगे कि गुरुजी आपने हमें कहा नहीं था, हमने पूरा पेपर देखा नहीं। पहले बता रहा हूँ, बीएसटीसी का पूरा प्रथम पारी वाला ओरिजिनल पेपर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। एक एक प्रश्न की व्याख्या सहित हम पढ़ने वाले, और आपके जितने भी दोस्त है बीएसटीसी की तैयारी करें ना, आप उन सब के साथ इस पेपर को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि बीएसटीसी का 20 महीने वाला प्रथम पारी का पेपर वायरल हो चुका है और 20 महीने का वायरल पेपर आपके सामने चलने वाला है। तो आपको प्रत्येक प्रश्न को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना है, क्योंकि आपको इस पेपर को अच्छे से अपने दिमाग में छाप लेना है। तो सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा, क्योंकि मैं आपका दूसरी पारी का पेपर भी मेरे पास आएगा ना, तो इसी चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। ये पेपर मेरे पास प्रथम पारी वाला आया है और प्रथम पारी वाला पेपर आपके सामने मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों। यहाँ पर हम पहला ही प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में। पहले हम दोस्तों राजस्थान जीके देखेंगे, उसके बाद हम शिक्षण अभी क्षमता देखेंगे, उसके बाद हम रीजनिंग देखेंगे, उसके बाद हम अंग्रेजी वाले प्रश्न देखेंगे। तो पहले हम राजस्थान जीके वाले प्रश्न देख लेते हैं। बताओ, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर या के भरतपुर। चलो बताओ, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। गुरुजी, पांचना बांध मिट्टी से निर्मित बांध है। पांचना बांध आपके करौली के अंतर्गत है। कहाँ पर है दोस्तों, पांचना बांध आपके करौली में, यानी कि आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, गजनेर अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है। गजनेर अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में। चूरू, बीकानेर, जोधपुर या के जैसलमेर। जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब लीजिएगा, ताकि दूसरी पारी का पेपर जब मेरे पास आएगा तो भगवती ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको पेपर करवाऊंगा। तो आप अभी हम प्रथम पारी वाला पेपर देख रहे हैं भाई। ठीक है, गजनेर अभ्यारण्य राजस्थान के बीकानेर जिले में। भाई कहाँ पर है, राजस्थान के बीकानेर जिले में। एक एक प्रश्न को नोट कर लेना है। अगर आपको ये प्रश्न याद भी है ना, तो भी कॉपी में इसे नोट कर लो और आपके जितने भी दोस्त हैं उन सब के साथ शेयर कर दो और बता दीजिएगा कि गुरुजी ने 20 महीने वाला प्रथम पारी का पेपर करवा दिया है। चलो अगला प्रश्न देख लो। बादला कहाँ का स्थित है। देख लो भाई, ये प्रश्न एक बार फिर पूछ लिया। 2025 में भी यह प्रश्न पूछा गया था और 2026 में भी यही प्रश्न आ गया। बादला कहाँ का स्थित है। जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है या के पाली। बादला की बात हो रही है। गुरुजी, बादला का संबंध है आपके जोधपुर से रहेगा। बे ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलो अगला प्रश्न देख लो। बल्लू पोल्ट्री के लिए कौन सा शहर जाना जाता है। बल्लू पोल्ट्री के लिए कौन सा शहर जाना जाता है। उदयपुर है, जयपुर है, बीकानेर है या आपके कोटा। बल्लू पोल्ट्री के लिए कौन सा शहर जाना जाता है दोस्तों। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो, जयपुर बिल्कुल सही है। जयपुर जो यहाँ पर बता रहे ना, जयपुर बताने वाले का सही है। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अजरक प्रिंट का संबंध किस जिले से। देख लो, यही प्रश्न आपके 2025 में भी आया था और यही आपके 26 में भी आ गया भाई। अजरक प्रिंट का संबंध किस जिले से। बाड़मेर, बालोतरा, सांगानेर, अकोला या के जैसलमेर। चलो भाई बता दो, बच्चे को याद होना चाहिए। अजरक प्रिंट का संबंध गुरुजी बाड़मेर, बालोतरा, यानी कि बालोतरा एक नया जिला है, लेकिन ऑप्शन में साथ में दोनों है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई डाउट वाला सिचुएशन नहीं था भाई।
ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन साथ में दिया है। अगला प्रश्न लिख लो, राजस्थान में सेनापति के छतरी कहाँ स्थित है? राजस्थान में सेनापति के छतरी कहाँ पर है? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या के अलवर है? चलो बताओ, राजस्थान में सेनापति के छतरी कहाँ पे? मैं लाड़ दो, आंसर दो। जोधपुर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? जोधपुर यहाँ पर बता रहे हैं। केरू जी, जोधपुर के राजस्थान में सेनापति की छतरी है। ऑप्शन आपका भी से हो जाएगा। एक एक प्रश्न को दिमाग में छाप लेना है। पहले हम राजस्थान जीके के 50 प्रश्न करेंगे, फिर हम यहाँ पर शिक्षण अभिक्षमता वाले करेंगे, हिंदी के करेंगे, फिर रीजनिंग वाले प्रश्न भी यहाँ पे हम करने वाले हैं। अब देखो, आभूषण से संबंधित प्रश्न पूछा, सुरलिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गले में, कान में, नाक में या आपके हाथ में? चलो बता दो। सुरलिया गुरु एक प्रकार का आभूषण होता है, और सुरलिया जो आभूषण है ना, सुरलिया आभूषण है आपके कान का आभूषण है, कान का आभूषण है, आपके कान का आभूषण है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, अरसे आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? अरसे आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है? नाक है, अंगूठे, कान है या आपके कमर है? चलो बताओ, अरसे आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। अरसे आभूषण की बात हो रही है, बिल्कुल शानदार है। अंगूठे बता रहे हो, क्या बता रहे हो? अंगूठे बता रहे हो, आपका भी ऑप्शन बेस्ट है। अगला प्रश्न देख लो, वागड़ के धनी किसे कहा जाता है? वागड़ के धनी किसे कहा जाता है? संत मावजी, हजरत शंकर बादशाह, पीर फरकुद्दीन है, संत बेबाजी? देख लो भाई, ऐसे ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आ रहे हैं। और याद रहे, जिनका पेपर यानी कि अभी आपकी शिफ्ट का पता नहीं चला है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, दूसरे पारे वाले इस पेपर को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कम से कम 20 से 25% पेपर है अपने फर्स्ट पारी से मिलता जुलता आता है। और मैं आपको बता दूं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मेरे पास दूसरी पारी का पेपर भी आता है तो भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको करवा दूंगा भाई, ठीक है। वागड़ के धनी किसे कहते हैं? हाँ, बी ऑप्शन बता दिया। क्या बता दिया? ऑप्शन बी बता दिया। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव है किस तिथि को मनाया जाता है? भाई देख लो, इस प्रकार के प्रश्न आ रहे भाई, बहुत ही इजी और सिंपल प्रश्न पूछा। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव है किस तिथि को मनाते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? चलो बता दो। ऑप्शन ए आपका से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लटियाल देवी का मंदिर है राजस्थान में कहाँ स्थित है? लटियाल देवी का मंदिर है राजस्थान में कहाँ पर है? रणकपुर है, आबू, फलोदी या आपके नागौर है? चलो बताओ, लटियाल देवी का मंदिर है राजस्थान में कहाँ पे दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है, आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं, और यहाँ पर फलोदी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप फलोदी बता रहे हो, यानी कि जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, किस शासक ने चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की राजधानी बताया? दोस्तों मैंने आपको पहले बताया, फिर से बता रहा हूँ, 20 महीने वाला पेपर है, फिर बाद में पछताओगे कि गुरुजी ने कहा था लेकिन हमने पेपर नहीं देखा। अभी बता रहा हूँ, 20 महीने का प्रथम वारी वाला वायरल पेपर आपके सामने करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। पूरा पेपर आपको अच्छे से अपने दिमाग में छाप लेना भाई। चलो, किस शासक ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बताया? बप्पा रावल है, प्रताप है, कुंभा आपके जेत्र सिंह है? चलो बता दो। तो यहाँ पर आप जेत्र सिंह बता रहे हो, यानी कि आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, आहार संस्कृति के अवशेष राजस्थान की किस जिले से मिले हैं? आहार संस्कृति के अवशेष राजस्थान के किस जिले से मिले हैं? जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है या आपके बीकानेर है? आहार संस्कृति के अवशेष राजस्थान के किस जिले से मिले दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। बताओ भाई, जल्दी जल्दी से बता दो।
उदयपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? उदयपुर यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी उदयपुर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने कहाँ बनाए जाते हैं? राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने कहाँ बनाए जाते हैं? जोधपुर है, भरतपुर है, जयपुर है या आपके उदयपुर है? राजस्थान में प्रसिद्ध मीनाकारी गहने कहाँ पर बनाए जाते हैं दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना ही, और बिल्कुल आप जयपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? आप जयपुर यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित राजस्थान का शहर कौन सा है? पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक निकट स्थित राजस्थान का कौन सा जिला है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। बीकानेर है, जैसलमेर है, गंगानगर है या आपके हनुमानगढ़ है? दोस्तों, आपके जितने भी भाई बहन हैं या आपके गांव में आस पड़ोस के जो भी आपके दोस्त हैं, चाहे आपके रिलेशन में कोई भी दोस्त है, उन सब के साथ, यानी कि जो भी साथी बीएसटीसी की तैयारी करे, आप उन सब के साथ इस पेपर को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। क्या बता, आपकी वजह से किसी का भला हो जाए, तो मेरे भाई वो आपको हमेशा याद करेगा और कहेगा कि उस दिन मुझे उस भाई ने मुझे ये पेपर भेजा था, इसी कारण से आज मेरा बीएसटीसी में सिलेक्शन हो गया। तो मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, अपने इस पेपर को शेयर कर दीजिएगा ताकि अपने छोटे या बड़े भाई का भी फायदा हो जाए। ठीक है भाई। चलो यहाँ पर क्या बता दिया, सर्वाधिक निकट आपका गंगानगर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही है भाई। ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लो। पिछवाई कला, हाँ, पिछवाई कलाकृति में किसके चित्र मिले हैं? पिछवाई कलाकृति में किसके चित्र मिले हैं? भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, महाराणा प्रताप है या आपके रावल जेतल सिंह है? चलो बताओ, पिछवाई कलाकृति में किसके चित्र मिले हैं दोस्तों? कृष्ण बता रहे हो। क्या बता रहे हो? भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन आपका भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, देख लो भाई, राज व्यवस्था का प्रश्न है आपके सामने, याद कर लेना है। जीके वाले याद हो जाते, राज्य व्यवस्था वाले याद नहीं होते, तो अपने दिमाग में इसे पीट कर लेना भाई। चलो क्या प्रश्न पूछा, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आधार पे करता है? यानी कि जब राज्यपाल मुख्यमंत्री की जब नियुक्ति करता है तो किसके आधार पे करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर है, राष्ट्रपति के निर्देश पर है, विधानसभा में बहुमत दल के नेताओं के रूप में, या उच्च न्यायालय के परामर्श पर है? तो चलेगा मेरे भाई, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? बताओ भाई। बनास है, लूनी, माही या आपके चंबल है? बताओ, पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना ही, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं देगा। बिल्कुल शानदार है। आप सबके यहाँ पर आंसर आ रहे और चंबल बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप चंबल बता रहे हो। इसे चंबल को राजस्थान में कामधेनु के नाम से जानते। किस नाम से जानते? कामधेनु के नाम से जानते। यहाँ पर है आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। खारी नदी किस नदी तंत्र का हिस्सा, हाँ, यानी कि किस नदी तंत्र का हिस्सा किसकी सहायक है भाई? बताओ। बनास है, चंबल है, लूणी नदी या आपके साबरमती नदी? चलो बताओ। खारी नदी की बात करें ना, तो मेरे भाई याद कीजिएगा, खारी और एक आपकी नदी है डाई, खारी, डाई और बनास, ये तीनों का आपके संगम बंधा है। तीनों नदियां अपना संगम बनाती है। ठीक है। शायद रामेश्वर टोंक में कुछ ऐसे तीनों का संगम भाई। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बनास। ठीक है। ऑप्शन आपका ए सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। सोगड़े नदी किसके सहायक नदी है? नदियों से प्रश्न पूछा है। माही नदी, लूणी नदी, बनास नदी या आपके गगड़ नदी? बताओ, सोगड़े नदी किसके सहायक नदी है दोस्तों? आप सभी यहाँ पर कमेंट करो कि गुरु जी, सोगड़े नदी या आपने लूणी नदी की सहायक है। किस नदी की सहायक है? लूणी नदी की सहायक है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। सोम नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोम नदी किस नदी की सहायक नदी है? चंबल है, बनास है, माही या आपके जाखम है? चलो बताओ, सोम नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है।
कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। सोम नदी किस नदी की सहायक नदी है? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना ही कि गुरु जी सोम, माही और जाखम, यानी तीनों नदियों का संगम बनता है सोम, माही और जाखम है। तो सोम किसकी हो जाएगी सहायक है? तो यहाँ पर माही है, सोम माही, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान के लिंगानुपात में कितने अंकों में वृद्धि हुई? वर्ष 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान के लिंगानुपात में कितने अंकों में वृद्धि हुई थी? 5, 7, 10 या आपके 15 अंक? चलो भाई जल्दी से बता दो। पूरा पेपर आपके सामने चल रहा है, अच्छे से रट्टा मार लेना इस पेपर को। यहाँ पर हो जाएगा 7 अंक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, बैराट में स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे किस नाम से जानते हैं? तो बीजक की पहाड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहते हैं? मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहते हैं? हल्दी घाटी का युद्ध, खानवा का युद्ध, दिवेर का युद्ध या कि चित्तौड़गढ़ का युद्ध? चलो बताओ, मेवाड़ का मैराथन किस युद्ध को कहते हैं? आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना ही गुरुजी मेवाड़ का मैराथन आपके दिवेर के युद्ध को कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, जब महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बने तब दिल्ली पर किसका शासन था? जब महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक बने तब दिल्ली के किसका शासन था? इब्राहिम लोदी, बहलोत लोदी, सिकंदर लोदी या आपके बाबर है? चलो बताओ किसका शासन था? सिकंदर का। किसका था? सिकंदर का शासन था। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजपूताने का करण किसे कहते हैं? राजपूताने का करण किसे कहते हैं दोस्तों? राय सिंह, मालदेव, चंद्रसेन या कि जोधा? राजपूताने का करण किसे कहते हैं? आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा कि जी राजपूताने का करण राय सिंह को कहते हैं। किसे कहते हैं? राय सिंह को कहते हैं। आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। इतिहास में प्रसिद्ध है शिवानदुर्ग वर्तमान के किस जिले में? देख लो भाई, इस प्रकार के प्रश्न आपके पीएचटी में आपसे पूछे गए हैं, जो कि आपके 20 मई का प्रथम पारी वाला आपके सामने पेपर है भाई। ठीक है ना, प्रथम पारी का पेपर करवा रहा हूँ मैं। दूसरी पारी का पेपर मेरे पास आएगा। जैसे मेरे पास दूसरी पारी का पेपर आएगा ना, तो मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवा दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जैसे मेरे पास दूसरी पारी का पेपर आएगा मैं आपको उसका वीडियो बना के डाल दूंगा और आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आप अब इस बार बीएसटीसी में सिलेक्शन ले सको। चलो भाई, यहाँ पर हो जाएगा सिवाना दुर्ग आपके बालोतरा में, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो। तलवार बंधाई क्या थी? तलवार बंधाई क्या थी? सैनिक का सम्मान है, एक प्रकार का उत्तराधिकारी शुल्क है, विजय का उत्सव है या शस्त्र की पूजन थी? तलवार बंधाई क्या थी? चलो जल्दी से बताओ। तलवार बंधाई ये उत्तराधिकारी का एक शुल्क था। आपका बी ऑप्शन बेस्ट है। अगला प्रश्न देख लो। मथेरन कला राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध है? मथेरन कला राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों? बताओ। जोधपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है या कि जयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपके जितने भी साथी हैं या 12th में जितने भी आपके साथी पढ़ते थे, कम से कम उनके साथ शेयर कर दो भाई। ठीक है ना, आपके 12th वाले जितने भी साथी थे उन सबके साथ इस पेपर को शेयर कर दो। मथेरन कला राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध है? तो ये आपने बीकानेर की प्रसिद्ध। कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपने बीकानेर की प्रसिद्ध है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में 5 साल तक अकाल पड़ा था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान में 5 साल तक अकाल पड़ा था? प्रथम, तृतीय, पंचम या कि 7वीं? तो यहाँ पर हो जाएगा 7वीं। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। श्रृंगार ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। श्रृंगार ग्रंथ की रचना किसने की?
तो हमीर ने की थी। किसने की थी? हमीर ने की थी। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला आप लिख लो, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना या संस्थापक कौन थे? मारवाड़ यूथ लीग के संस्थापक कौन थे? तो जल्दी से बताओ कौन थे? वजीर नारायण व्यास यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो अगला प्रश्न लिखो, राजस्थान में जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम है। राजस्थान में जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम कहाँ पर है? उदयपुर है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर है या कि सिरोही? चलो बताओ। जलियांवाला बाग के नाम की बात की जा रही है, यानी कि जलियांवाला की बात हो रही है, जो आपके डूंगरपुर से हो जाएगा या बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से होगा भाई, ठीक है। ये आपने बांसवाड़ा में होता है। इसी बांसवाड़ा को राजस्थान में 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो, गर्मियों में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? देख लो, अभी गर्मियों का मौसम है और गर्मियों से संबंधित प्रश्न पूछा भाई। गर्मियों में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती हैं? जैसलमेर है, बीकानेर है, गंगानगर है या आपके बाड़मेर है? चलो बताओ, गर्मियों में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में चलती है? चलो जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से आप कमेंट करो। वेरी गुड, आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। सर्वाधिक धूल भरी आंधियां गंगानगर में चलती है। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लिख लीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा? भी 2011 के अनुसार आपसे प्रश्न पूछा। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताऊं, अगर आप बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करे हो, आपका सपना है बीएसटी से परीक्षा 2026 में सिलेक्शन लेने का, आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे इस बार कैसे भी करके बीएसटी से गंदा सिलेक्शन लेना है। दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर रखा है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थी को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपको बीएसटीसी के अंदर पहली बार में सिलेक्शन लेना है ना, तो आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को एक बार अच्छी तरह से रिवीजन कर लो। अंतिम दिनों के लिए आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। गुरुजी ई बुक कौन लेगा? इस ई बुक का आपको नाम मात्र का इसका आपको प्राइस लिखेगा, मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी यहाँ पर, नंबर नोट कीजिएगा 6367256234 6367256234। इस नंबर पे 99 का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आप इस ई बुक को पढ़ लेते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल लाल रोक नहीं पाएगा। जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी आप इस बुक को परचेज करो और आज और अभी से पढ़ने लग जाओ, ठीक है। और ये यहाँ पर रहेगा 2011 के अनुसार है सबसे कम लिंगानुपात आपके धौलपुर का था, ऑप्शन बी सी है। चलो अब जो देखो, आज की जो क्लास है दोस्तों, इसमें मैं इतने ही प्रश्न कर पाऊंगा। अभी इसका जो मैं आपको पार्ट 2 करवाऊंगा तभी ये पूरा पेपर होगा भाई। पार्ट 2 करवाऊंगा तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि पार्ट 2 में पूरा पेपर होगा, पार्ट 1 में तो नहीं हुआ। पार्ट 2 भी हो सकता है, पार्ट 3 भी होगा, पार्ट 4 भी होगा, तभी ये पूरा पेपर होगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बचे हुए जीके के क्वेश्चन और हिंदी के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त के साथ पेपर को शेयर कर दो। और अब कमेंट करके बताओ आपके कितने % सही है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 आपके सही है? कमेंट कर दीजिएगा, दोस्त के साथ पेपर को शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह की डेली आपको पूरा पेपर करवा दूंगा, यानी 200 % का पूरा पेपर करवा दूंगा। बस आप इसे शेयर जरूर कर दो।